तो ये आज शनिवार का दिन था, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं काले चने, जो मैंने रात को भिगोए थे। और ये मैंने यहाँ 3-4 टमाटर लिए और 3-4 प्याज लिए थे, 2 हरी मिर्च और साथ में ये खीरा नहीं डालना था। तो ये भीगे हुए छोले होते हैं तो वो बन तो जल्दी जाते हैं। तो यहाँ हस्बैंड जो है वो तब तक जो है वो कहते मैं प्याज छीलता हूँ, तुम तब तक और तैयारी कर लो। तो प्याज वगैरह छीले, तो ये मैंने ये मतलब जल्दी वाला तरीका। और इसमें ना जो इस तरह से मैं बनाती हूँ ना, लंबा ये प्याज काट लिए, लहसुन हरी मिर्च और ये डाल के सीधे डाले कुकर में। इससे ना ग्रेवी जो है ना वो प्याज, जो कई बार बच्चे देखते हैं ना कि ऊपर से प्याज तैर रहा होता है, वो खड़ा सा प्याज होता है, तो वो इसमें नहीं दिखता है। तो ये मेरे को ना बनाने का एक तो इजी तरीका लगता है और जल्दी भी बनते हैं और अच्छी गाढ़ी जो है इसकी तरी बनती है। तो ये मैंने कुकर में नमक डाल के तेल गरम करके और ये प्याज टमाटर सब डाल के रख दिए थे। और ये विसल मैंने 5-7 बजवाई। उसके बाद ये मैंने इनके छिलके उतार के रख दिए। एक तो 2 टुकड़े करके टमाटर डाले थे ना, तो छिलके उतारने आसान हो जाते हैं, वो छिलके मुंह में भी नहीं आते हैं। फिर ये मैंने साथ गूंद लिया था आटा, और आटा गूंद के मैंने बीच में दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मैंने मलाई निकाली थी और वो उसको भी मैंने गरम रख दिया। तो ये मैंने नहा के आने के बाद फिर मैं खाती हूँ थायराइड की गोली। ये कई सालों से जैसे मैं खाती आ रही हूँ। तो ये मैंने थायराइड की गोली खाई। तब तक जो है वो मसाले में जो पानी था ना वो थोड़ा सा सूख रहा था, और मैंने कहा फिर मैं पाठ कराती हूँ। और पाठ करके आके फिर मैंने देखा कि मसाला अभी उसमें पानी जो था और थोड़ा सा अभी उसको नीचे लगा नहीं था और अच्छे से वो भी भुनना था। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक जो है ना वो कद्दूकस करके डाल दिया, जिससे कि ना वो मुंह में भी नहीं आएगा और अच्छे से उसका फ्लेवर भी आ जाएगा। और ये भी भुनना था, इसमें भी मैंने कोई मसाले नहीं डाले थे, इसमें सिर्फ नमक डाला था। तो यहाँ मैंने फिर इसमें मसाले डाले, नमक हल्दी मिर्च और जो कश्मीरी मिर्च देगी मिर्च होती है वो डाली, साबुत धनिया डाला। और ये मैंने इसको फिर अभी भूनना था। इसमें अभी मैंने कोई पानी नहीं मिलाया। पानी मैंने उस टाइम मिलाया था जब मैंने इसमें प्याज डाले थे ना और टमाटर साबुत डाले थे, तो थोड़ा सा पानी डाला था, कोई आधा कप के करीब पानी डाला था। तो ये अच्छे से आप देख रहे हैं ना, जैसे बिल्कुल मसाला जो है अच्छी सी ग्रेवी बन गया है। तो इसमें अभी काम जो शुरू होता है ना, सारा काम ना इसमें यही शुरू होता है कि इसको अच्छे से पहले तो मसाले को अच्छे से राड़ लगानी होती है, मतलब भूनना होता है। उसके बाद सब्जी डाल के, जब भी आप चाहे छोले डाल रहे हैं चाहे राजमा डाल रहे हैं, उसको डाल के अच्छे से भूनना होता है। और ये भी भून रहे हैं और साथ साथ जो है मेरे बाकी काम हो रहे थे। साथ साथ कि हस्बैंड भी साथ में काम करवा रहे थे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। वो यह मलाई को बार हिला रहे थे बीच में। और ये मैं फिर डालने लगी थी। मैंने अभी धनिया डालना नहीं था। आपने देखा होगा मैंने पहले इसको काट के इस तरह से ना इसको रख लिया था मैंने टिश्यू पेपर में। तो मैं काट के इस तरह से रख लेती हूँ। तो मैंने इसको चाय छन्नी में डाल के इसको धो के रख दिया कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसको मैं डाल दूँगी। तो ये मसाला भी मेरा भुन ही रहा था, साथ साथ मैं बीच में मलाई को भी हिला रही थी। और इस मसाले को बीच में मैं हिला रही थी जिससे कि तेल छोड़ देगी और ये नीचे लगे ना, क्योंकि सब्ज़ी में वो जो मसालों का और वो जो तड़के का फ्लेवर है ना वो तभी आता है जब वो अच्छे से भुज जाते हैं। और भुज गए थे जब अच्छी तरह से, भुनने के बाद मैंने इसमें फिर पानी डाला। और पानी डालने के बाद सबको मालूम है जैसे छोलों में जो है चाहे हम भिगो के भी रख देते हैं ना, फिर भी बहुत सारी विसल जो है सीटियाँ बजवानी पड़ती हैं। तो ये मैंने पानी डाल के कुकर को कर दिया था बंद। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड दूसरी तरफ वो घी निकाल रहे थे, तो वो कढ़ाई में जो साइडों में लग जाता है ना वो अच्छे से निकाल रहे थे कि अच्छे से और ज़्यादा ये ख़राब ना हो कढ़ाई। तो फिर बाद में वो घी जो है वो थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है। यहाँ मैंने फिर नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि सब्ज़ी तो साथ के साथ बनी रही थी और घी जो है वो हमारा निकल ही गया था। और सुबह अगर 2 लोग काम करें ना, वो 2 के 4 हाथ हो जाते हैं ना, तो वो काम जल्दी हो जाता है और ज़्यादा भी हो जाता है। हस्बैंड मेरे साथ जैसे खड़े होते हैं तो वो खड़े रोटी पराठा पलट देते हैं या फिर चाय बनाने लग जाते हैं। जैसे अब साथ में वो सब्ज़ी तो बनी रही थी, साथ साथ चाय की तैयारी हो रही थी, क्योंकि हम लोग सुबह नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ता मेरे को लगता है सबको करना चाहिए, क्योंकि रात का खाना खाया होता है। और हाउसवाइफ़ की ना मेनली जो मैंने देखा है ना, एक ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि वो ना नाश्ता नहीं करती हैं। चाहे आप थोड़ा सा खाएं, एक पराठा खाएं धीरे, क्योंकि कई लोगों को सुबह ना खाने में दिक्कत होती है। हमें तो आदत है तो हम लोग तो खाते ही हैं सुबह नाश्ता। तो यहाँ मैं बना रही थी नमक और अजवाइन के पराठे, क्योंकि सब्ज़ी बनने में तो अभी टाइम था, छोले गलने में टाइम था। तो मैंने कहा बहुत दिनों से जो है हमने नहीं खाए हैं नमक और अजवाइन के पराठे।
और वो चाय के साथ स्वाद लगते हैं हमें बड़े। तो ये अभी बन ही रहा था, तो ये साथ में जो है हस्बैंड एक लाइट देख रहे थे किचन में लगी हुई थी कि ये लाइट जल नहीं रही है, तो मैं देखता हूँ ये इसमें दिक्कत है तो क्या दिक्कत है। तो तब तक ये मेरा नाश्ते के और लंच बॉक्स की तैयारी हो गई थी और सब्ज़ी अभी ये हमारी बन ही रही थी। और ये मैंने कहा चलो तब तक मैं चाय बनती है तो ये मैं घी निकाल लेती हूँ कि ये बर्तन भी जो है वो फ्री हो जाएंगे, और दूध के पतीले भी मैंने खाली कर लिए ताकि जब धुलने का टाइम आए तो सब धुल जाएं। क्योंकि कई बार होता है ना कि हमें वो चीज़ें मिलती नहीं है जो हमें चाहिए होती हैं, या तो वो धुलने में पड़ी होती हैं या फिर किचन में फ्रिज में ऐसे ही फालतू का सामान घुसा होता है। और वो जब साथ साथ साफ़ हो जाए ना, साथ साथ हमें जगह भी बन जाती है, तो एक दिमाग भी ना, मेरा दिमाग तो एक वो फ्रेश रहता है। हाँ ठीक है यार, ये काम हो गया, ख़त्म हो गया, ये बर्तन मेरे पास हैं, ये बर्तन धुलने हैं। तो ये मैं घी निकाल रही थी, और घी ऑलमोस्ट हम घर पे ही निकाल लेते हैं, और क्योंकि दूध लेते हैं, मलाई होती है, तो वो घी तो घर में निकल जाता है, और घर के सामान की तो बात ही अलग होती है। तो ये मैंने फिर कुकर खोल के देखा, अभी इसमें थोड़ी सी कसर थी, छोले अभी और गलने बाकी थे, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा और पानी डाला और उसके बाद इनको फिर से रखा। उसके बाद ये बहुत अच्छे से जो है वो मतलब जितने चाहिए थे हमें उतने गल गए। और ये देखिए, ये मतलब उसके ऊपर अब इसकी शक्ल देखिए इतनी कितनी लग रही जैसे रेस्टोरेंट में बनी है। ये अच्छी सी इस ग्रेवी आ गई और अच्छी सी उसमें शक्ल आ गई उसकी। और सब्जियां ना शक्ल देखकर लगता है कि हाँ ये खा लेने लायक है, तो ये खा लेनी चाहिए। तो इसके ऊपर फिर मैंने डाला जो मैंने पहले धो के रखा हुआ था, थोड़ा सा मैंने कहा और इसको बारीक करूं, धनिया डाला और नमक चेक किया, और फिर मैंने ये लंच बॉक्स में ठंडी होने के लिए डाल दी। और ये मतलब धनिया वनिया डाल के ना सब्ज़ी जो है वो कितनी मतलब जैसे सुंदरता मेकअप हो जाता है ना सब्ज़ी का, तो ये वो हो गई। तो ये बहुत अच्छी लगी। उसके बाद तो ये देखिए ये कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी, और ये अच्छे से गल गए थे। और टेस्ट तो तभी आता है जब सब्ज़ी अच्छी बनी हुई हो, अदरवाइज़ पहले मेरे से इतनी अच्छी सब्ज़ियाँ नहीं बनती थी, बट अब मेरी सब्ज़ियाँ मतलब मेरे को भी लगता है कि हाँ अच्छी बनी है। ये फिर मैंने लंच बॉक्स में पैक करने लगी कि सब्ज़ी जो है वो लंच बॉक्स में पैक कर दी जाए और वो ठंडी हो जाए। और बर्तन जो है मेरे को साथ साथ आदत है कि मैं बर्तन जो है ना साथ साथ ही खाली कर लेती हूँ, जिससे कि नेक्स्ट टाइम के लिए ना मेरे को इजीली वो मिल जाए। और दो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं ना मिलके, तो वो जल्दी काम हो जाता है। तो ये मैंने फिर बनाया था बेटी के लिए चीला बेसन का पूड़ा। और उसके बाद ये मैं बैठी थी बहुत टाइम से ना, ये चूड़ियाँ मेरे को लग रहा था कि चूड़ियों के ही ना कभी कोई मिलती थी कभी कोई मिलती नहीं थी। तो मैंने कहा ये मेरे को एकदम से ध्यान आया कि ना ये एक हैंगर मैंने खोल कर रखा था जिसमें कि चूड़ियाँ रखी हुई थी मैंने। तो ये मैंने सारी प्रॉपरली अच्छे से सेट करके इनमें रखी। और ये बेटी चूड़ियाँ देख रही थी तो मेरे को बोल भी रही थी, कहती ये आपके पास पड़ी हुई थी सिल्वर और गोल्डन, आपको मालूम नहीं था, मुझे पता होता मैंने शादी में डाल लेनी थी। तो ये मैंने सारी चूड़ियाँ जो इस तरह से सेट करके रखी जिससे मुझे प्रॉपर नेक्स्ट टाइम जब मुझे ज़रूरत पड़े ना तो मुझे मिल जाए। फिर ये मैंने बनाए थे, मैंने और बेटी ने खाने थे लंच में चावल, क्योंकि सुबह बनाई थी काले चने की सब्ज़ी। तो ये हमने उसके साथ टेस्टी के साथ खाए, और साथ में बेटी ने बनाया ये दही। और ये था हमारा आज का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।